महला पंजमा खर चौथा ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ कर्म के बीच कर कृपा मिलो चार कुंज दैस पर ठाकुराए प्रभु की शान तीन दुख देवारी किते नया जल बिन साग कोमलावती नाही हर नाम न मिली ऐसा दिन कद पाइए विश्राम जित कर हर कंचन प्रगट पथ नगर से सर्व श्रृंगार कंबोल रस शांति सब खान प्रभु स्वामी कंत मीत सजन सब जान नानक लीजे नंद कर कृपा कीजय नाम हर वेलो स्वामी संग प्रभु जिसका निकल हर मेलो स्वामी संग प्रभु जिसका निकल चौदह की संक्रांति ते महीना चढ़े चेत का महीना बड़ा ही शुभ है। इसका एक नाम है मधुमास। चेत का एक नाम है मधुमास और एक महीने में भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी का अवतार हुआ है। तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष पवित्र हरिप्रीता नौमी तिथि शुक्ल पक्ष मधुमास मतलब चेत मधुमास पुनीता पवित्र महीना। अभिजित नक्षत्र दिन के 12 बजे भगवान श्री राम का अवतार। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए इस महीने में राम नवमी भगवान श्री राम का महीना है और बड़ा पवित्र महीना है। और इस महीने के सानू होशियार चेत का अर्थ होगा सावधान। सुस्ता जाग सावधान। सावधान होकर करना क्या है? तो गुरु महाराज जी धन धन देव महाराज जी कहते चेत गोविंद आराधिय खूबे आनंद कणा चेत महीने अपने गोविंद परमात्मा उस रब उस भाई गुरु उस कृष्ण भगवान रात याद कर
परमात्मा नूं जागदा, ईश्वर नूं जागदा। फिर अजड़ क्या निकलेगा? होवे आनंद घना। घना मैंने बहुत ही आनंद आएगा। परमात्मा ने नाम सिमरन का अजड़ खरा निकलता हमारा होगी। बोलो हरे कृष्ण। चेत गोविंद हराती। गोविंद क्यों कहते हैं? गोविंद नाम कृष्ण भगवान का नाम है। गोविंद कृष्ण भगवान का नाम गोविंद उस वेले रखा गया जदों इंद्र माफी मंगन आया कृष्ण भगवान ते ईरावत हाथी पर चढ़ के आया और कृष्ण भगवान ने गोवर्धन चुक्या। इंद्र ने बरखा बहुत बढ़ाई पर ब्रजवासियों का बाल विंगा नहीं हुए। रज के मींह बरसाया इंद्र ने, जिद करके बरसाया पर रोड़ी गिरने छटने ही नहीं है। पर जीवन भगवान की कृपा होवे कौन रोक सकता? उत्थे फिर इंद्र हार गया। माफी मंगन आया कृष्ण भगवान। आज भी तुसी वृंदावन गए है, जे नहीं गए तो फिर कब तक महीने असी जाना खाते न चलते। और उत्थे फिर 7 दिन कथा भी होनी है। जेड़े कथा पाठक हूँ इतने आए थे उन्होंने करनी। तो उत्ते ना परिक्रमा करते गिरिराज। गिरिराज करने को वर्तन उत्थे आज भी प्रमाण है चीजा कि ईरावत हाथी का पैर लग्या वा ते नाल आई थी काम तेन गऊ। आज भी उत्थे काम तेन गऊ के खुरां की निशानी। बोलो हरे कृष्ण। उत्थे कुंड बनया था जिसका नाम है गोविंद कुंड। बोलो हरे कृष्ण। गोविंद का अर्थ भी ये है, गो मैंने होंदियां इंद्रियां, ये अखां कान जीव पांच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, ये है गो। इंद्र मतलब इन्हां का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का स्वामी कौन है? इंद्रियों का स्वामी है कृष्ण भगवान बन के बिहारी। सारे शरीर का वो ही स्वामी है। एक बार ना इंद्रियां की लड़ाई हो गई किदे नाल? जेड़ा अंदर बोलता जीव आत्मा।
सारिया इंद्रियां कहते तेरी क्या कदर है जे असी ना बोली। अखां कहनिया असी बड़ियां, कान कहते असी बड़े, हाथ कहते असी बड़े, पैर कहते असी बड़े। तो फिर वो अपने घर की लड़ाई आपको दिन में पड़ती। तो फिर ब्रह्मा जी को गए, फिर साडे फैसला कराओ कि साडे जो बड़ी गिरी थी। हरे 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 कृष्ण हरे। तो ब्रह्मा जी कह लगे तुसी ना सारे इस शरीर इत्थे बैठो ते एक एक इंद्री शरीर नूं छड्ड के चले जाओ बाहर। जीव के जाने से शरीर रुक जावे वो बड़ा कहते पहला एक आख के चलो एक दूई अखा नाल चलता रहा काम, फिर दूई भी चले पर फिर भी लाठी लेकर टोका गए, काम चल गया, शरीर रुक गया। तो फिर एक कान गया तो दूए करना सुनते थे, फिर दो ही जगह सुनता है नहीं तामी शरीर के नाल मतलब इशारियां नाल जिन्हों ना सुनता हो इशारे नाल समझा। बोलो हरे। फिर जीव चले गई, फिर तामी बोल होगन का इशारे नाल समझा हो जाए। शरीर फिर नहीं रुकिया, अखा नहीं कानी रुकिया, कान गए कानी रुकिया, जीव की आनी रुकिया। कहते हूं एक लत चल जाए, एक लत चले गई, फिर भी बॉडी ना चल गया, फिर दूई चल गई, तामी वो काम फिर नहीं रुकिया, बॉडी ने चल गया। फिर एक हाथ गया, एक हाथ ना काम होता रहा, दुआ गया काम काम होता गया, मुंह नाली काम करते रहे। सारे शरीर दियां इंद्रियां कटिया कटिया करके निकलिया पर काम नहीं करे, शरीर निकल गया। कहते हूं तुसी लग जाओ पछोड़ के अपने अपनी जगह। हूं जिहदे नाल लड़दियां की ना इंद्रियां उन्होंने क्या तू निकल बाहर। ये रानी रुक्मणी ने इंद्र साढ़े अंदर जी बोलती है रूह रुक्मणी है। जिस वे आत्मा बाहर निकली इंद्र अखा नाल, कान नाल, जीभ नाल, हाथ नाल, पैर नाल, शरीर रुक गया। ये न चल शरीर ठंडा पै गया, कट फुट है, कोई बात ना पूछे, ले चले कोई। कबीर साहब जी का एक शब्द है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बाणी थे, यही लैन है कि खट फुटे कोई बात ना पूछे। जब तक तेल दीवे मुख बाती तब सुझे सब को हरे कृष्ण। तेल जले बाती ठहरानी सुनना मंदिर होई। रे बोरे तू कहीं न रखे को भेजले शरीर क्यों रूह निकल जल्दी भी रखता है।
आले दुआले भी कहते नींद है नहीं आने भुखे है ले हूं तो मुक्ति रहे कम खाने जरूर नहीं खाएंगे। बोलो हरे रे बोले कोई कदी न रखा कोई खट फूटे कोई बात न पूछे काटो काटो हो देरी बैठी माता रो में खटिया ले गए भाई लक्ष्य काय क्रिया रूपे हंस अकेला जाए। देरी बैठी दरवाजे बैठी माता बर्बाद करी ते आखी चुप के ले गए भाईचारा खटिया ले गए भाई लक्ष्य काय ये लग बालां दी खोल बाल क्रिया रूपे हंस अकेला जाई। इस बदले से जुर्म होता है जाम में हड्डी को सानी। इस शरीर को आत्मा के बगैर जब कोई चालू नहीं जी रूह है ना ये अंदर इंद्रियों का मालिक है ये इंद्रिया अंदर है इनू गोबिंद कहते गोबिंद की अंश है। अंश क्या होगी एक रोटी है भी रोटी कर लो तो वो नाल चढ़ाई है। तो जीव आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। बोलो हरे कृष्ण सारे बोलो हरे कृष्ण। इस करके गोविंद शब्द है कृष्ण भगवान का नाम है गोविंद रब का नाम है गोविंद। एक संत थे उन्होंने प्रण किया भी नगोरे के हाथ का पानी नहीं पीना। वो जब अगे गए तो राजस्थान की भूमि थी पानी की है ही न सकता संतान लगी थिया उन्हें क्या भाई पानी मिल जाए तो उधर डंगर चारे कहते न्याणे जिमीदार न्याणे थे उन्होंने एक बुला के कहते पानी पिला दे पाऊ मैं उतरा मैंने पता नहीं है किधर है पानी कहते बाबा जी मैं पानी उपमंडल भर के ले आया। वो कहते भाई जय गुरु तो आ गया पा अगर मैं है नहीं तो आ गया पा अगर पहले तो मंत्र ले ला फिर मैंने पानी पिला अगर क्यों अगर मैं मेरी ना नींद में भी गुरु वाले हाथ का पानी पीना जिन गुरु ने कहा वो हाथ का पानी पवित्र नहीं देवते भी नहीं लेते। बोलो हरे कृष्ण पितर लोग भी नहीं ग्रहण करते पानी। तो वो कहते महाराज दे दो भाई मैं नाम पर सखाड़ा कहते हो संस्कृत न दो ना आपकी फारसी से दो मैंने सखाड़ा का नाम संत कहते तू इसका बोली गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल विश्वास होना चाहिए और होगा भगवान का नाम बोला जिन्ना पूछना भाई बोलो हरे कृष्ण। संतां ने नाम का देवता संत चले गए वो मुंडा बच्चा का था न्याण वो न्याणे ना खेल लग गया वो भुले के संत
भुला ही दिता। फिर दूसरे दिन फिर आया लंगर जाने उत्ते तो चेता कहते गुरु मंत्र दिता मैंने संताना कहते मैंने भूल ही गया क्या फिर चेता भी काश का मूर गद्दा मतलब गा लगता मूर बनाना का गोविंद जय गोपाल तो कहना गबौड़ू जय गबौड़ू जय नवा नाम रख हो गया भगवान का भगवान का गबौड़ू बोलो हरे जय गबौड़ू जय भूल भी जाएगा कोई बात नहीं, पर अंदर भाव शुद्ध होना चाहिए। जे गुरु मंत्र भूल जाएगा पुट्ठा सीधा ही वो चलेगा जितना मर्जी चले। और नाम भूल जाएगा कोई बात नहीं, पर भाव शुद्ध होना चाहिए। तो साध संगति का भाव सीधा कर सच्चे पातशाह बन के बिहारी ने दर्शन देते हैं, कृष्ण भगवान ने दर्शन देते तब कहते भगवान कहते मेरा दर्शन पा लिया। कहते तू कौन है तुझे? कहते तीन तू गबौड़ू के कहता हो मैं नहीं है गबौड़ू। कहते अच्छा। कहता मैं इस मैच में नवा समा पाती होया मैनू जरा थोड़ी चंगी तरह पहचान नहीं जिन्हें मैनू गुरु मंत्र दिता वो है पराने उन्होंने पहचान। मैं पहले उन्होंने बुलाओ मेरे गुरु महाराज फिर अगली गल तो भगवान कहते ठीक है। संतां सुपने जाके कहा तीनों मंत्र दे आए वो चलो दर्शन दे मैं तो देता दर्शन। आ गए संतां पूछा भाऊ तो मंत्र केड़ा बोलिया था? कहना महाराज जेड़ा तुसीं दे गए थे दस तो सही। अगर मैं जय गबौड़ू जय जय गबौड़ू जय तेनों मैं दिखता था गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय दर्शन दिते पर गुरु मंत्र का गलत ही बोलिया जेड़ा मैं दिता वो बोले उल्टे बोलता
जय कपौड़ू जय। वो आनंद है मेरा नाम कपौड़ू। इनका मेरा पिछला नाम जाकर कर दिता। थोड़ा पिछला नाम कपौड़ू है। अगर मैनू ये बड़ा प्यारा लगता। अगर क्यों? अगर मेरी मां ने रखा हो मेरा नाम, यशोदा माता ने रखा हो मेरा नाम कपौड़ू। ये गप्पा बड़िया मारता। गोपियां लांबे लेके आंदियां तो मानता ही नहीं। बोलो हरे कृष्ण। जेड़ा मां नाम रखती बड़ा प्यारा लगता। बाहर तो मैं कितना बड़ा अफसर बन जाए तो मां का तो बेटा ही होंगे ना। वो उसी नाना पुकार दी जेड़ा नाम पहला रोकड़ नाम रखा बाबा। बोलो हरे कृष्ण। ये रब का नाम गपौड़ू भी है। कहते मारी का अर्थ क्या? कहते जो आखे है गो का अर्थ गौ, पौड़ पौड़ का अर्थ खुर। गौ माता का पैर जिथा लग्या होवे पौड़ कहते गौ का पौड़ लग्या। फिर आखिर देखो जी गौ का खुर का निशान कितना होंगे? इन्ना कि छोटा जाए। जे पानी भर जाए तो उन्हें पार कितना करना? कहते ऐसे ही हो जाना। किश्ती थोड़ी जानी पार करना। कहते इसी तरह जेड़ा नाम परमात्मा का है ना, गुरु महाराज की कृपा नाल सानू मिलिया है। वो नाम जपने नाल जेड़ा भव सागर है वो सुख के गऊ के खुर के समान हो जाता। भव सागर सब सुख गयो है। 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 परमात्मा का नाम लेने से भव सागर सुख गया गौ के खुर के समान ना करे। जेड़े नाम जपने वाले प्राणी ने उन्होंने भव सागर करने की कोई मुश्किल नहीं। क्योंकि गीता जी अंदर मेरे इष्ट है कृष्ण भगवान जी। वो अर्जुन को कह रहे 12वां अध्याय गीता तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् बभामि अचिरात् पार्थ मया विशते तेषाम्। हे अर्जुन, भाव सागर तेषां जो मेरा भजन करते उनके लिए समुद्र का मृत्यु संसार सागर। कहते एक सागर है पानी का, समुद्र जिन्हों कहते। एक सागर इस संसार भी सागर कहा। इनू कहा मृत्यु का सागर है, मौत का सागर। मौत ही मौत है, मौत ही मौत है संसार। ये मृत्यु सागर है। इस मृत्यु सागर नो मेरा भगत इतना पार कर लेंदा जितना एक बड़ा भारी समुद्र है। तो जिदा हवाई जहाज बैठ जाओ समुद्री जहाज पार हो जाता। इसी तरह नाम भी जहाज। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी
महाराज ने कहा है नाम का जहाज, नाम का बुलेट। और नानक नाम जहाज है, जिहड़ा हरि का नाम है वो जहाज। चढ़े सो उतरे पार, जिहड़ा हरि का नाम जपेगा, हरि के नाम के जहाज पे चढ़ेगा, वो पार हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा साटे गोरान जहाज किसी ने कहा भी किसी समुद्र इस संसार में भी समुद्र कहा, एक समुद्र वो है तो एक इस संसार का समुद्र है। समुद्र बिचका लहर आनी, इतने कि लहर आनी, समुद्र बिचका बड़े बड़े घड़ियाल मगरमच्छ होंगे घड़ियाल निकल जाते, इतने क्या इन समुद्र किता कहा। बोलो हरे कृष्ण। तो कहते कई जिदा उस समुद्र में बड़े समुद्री जानवर है, भक्षण कर देंगे जीव बंदे नो, कोई भी चीज है बंदा हो जानवर हो खा लेते। हजा उन्होंने छूट भी जाएगा, पर इतने इस संसार समुद्र में 5 बड़े बड़े बघियाड़ खड़े, काम सबसे बड़ा बघियाड़ है, क्रोध उसे भी बड़ा है पाइया। क्रोध बड़ी माड़ी थी, इन हसमाई धंधा क्रोध नाल लड़ाइया होंगी घर में भी किते भी ले लो, क्रोध में छोरे चल जाते, क्रोध में गोलियां चल जाती, क्रोध भाई भाई का दुश्मन बन, क्रोध प्यो पुत का दुश्मन बन। और क्रोध इतनी भैड़ी चीज है कि इसे वर्गा घड़ियाल बोल के ना इसका खड़ा मुंह अट के खड़ा क्रोध। काम बड़ा घड़ियाल है, क्रोध से भी बड़ा है। मोह मोह सकल व्याधि कर मूला, इनते पुनि जय बहुशूला। मोह सारी बीमारी हो जाए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, एक पानी का बड़े पानी घड़ियाल है मगरमच्छ है, इन चढ़ गई
ये आ ही जाते मलो मरे। फिर तूफान केड़े अगर तूफान गया इतना थोड़े तूफान आते संसार में उस तूफान का बच भी जाऊगा इतने तूफान आदि तारा जेडी लोगों दी अनेक प्रकार अफवाह गल होंगी नहीं कोई भी इन्नी गल एडी बना बड़ा भारी तूफान आ गया बई फलाना इदा का वो इदा है इदा तूफान आ गया संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं जो हरि का भजन करे हरि का भजन करते हरि उनको आप बचाते। बोलो सारे हरे कृष्णा फिर बोलो घना घना तूफान आते राजनीति तूफान आते कोरोना का तूफान आया पानी का बड़ा बोलो हरे तो जो हरि का भजन करते हरि उनको आप बचाते। बोलो जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण काम क्रोध मोह लोभ सब विनश जाए तुम शरणागति नानक कर प्रसाद गुरुदेव। सुखमनी साहब धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज यही बेनती करते भी ये सारे बिख जान। हे गुरु जी तुसी कृपा करो मैनू इन्हां ते बचाओ। बोलो हरे कृष्णा। तो साध संगत जियो गल चली थी गोबिंद से कि गोविंद नाम परमात्मा का है गोविंद नाम ईश्वर का है। चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद संत जना मिल पाइए रसना नाम पाना एक खिन दिश बिन जीवन बिरथा जन्म जना जिन पाया प्रभया करना आए किसे करना एक खिन दिश बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल में ही जल पूरे रविया बीच बना सो प्रभ चेत न आबई इतड़ा दुख गणा जिनी गावया सो प्रभु तिन्ना पागमना
चेत मिलाए सो प्रभु इसके पाए लगन, चितर चरण गोरा दे धाड़ ले, जी पाप सागर तरना ए है दुनिया नमशावर, पूज सवेरा राजा पायजा और रानी, काल जमीना करना है, मौज दास बिन सच्ची करदा, गीता अपना चितर चित बिच संग प्यारा,